हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई। आइए, होप अच्छा ही हाल चाल रहता है। आइए, ये स्पेशली मैंने जो वीडियो आपके लिए शूट किया है इसका एक खास पर्पस है, क्योंकि यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है मेरे साथ। और ये जर्नी अगर आप मेरे साथ सिर्फ शुरू कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके मॉड 2 सीएस प्रोफेशनल मॉड 2 में तीसरा पेपर है, यानी कि ये एक पेपर है। इसके और भी पेपर हैं, वो है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और सेक्रेटेरियल ऑडिट। अगर आप पूरे के पूरे मॉड 2 मेरे साथ में हैं तो इस केस में ये जो वीडियो है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट में हैं तो ये आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां पे मैं आपको कुछ खास बातें बता रहा हूं जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे अपने इस सब्जेक्ट के जर्नी को ट्रेवल करेंगे। जैसे कि किस चीज से पढ़ेंगे, कौन सा नोट्स आना रहेगा, तो और आप जो चीजों को लिखते हैं क्या कोई ऐसा मीडियम है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उन चीजों को आप मुझ तक भेज सकें, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अगर आपको कोई क्वेरी रेज होता है तो आप मुझ तक पहुंच सके, यानी कि मेल की बजाय क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं और किस टाइम पे कर सकते हैं। चलिए इन्हीं बातों को यहां डिस्कस करेंगे। पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि आपका ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो मॉड 2 है इसका ये एक पेपर है। किस मोड का? मॉड 2 का ये एक पेपर है। इसमें देखिए कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, सेक्रेटरियल ऑडिट, और ये आप यहां पे हैं। इसमें जो बड़े सारे चीज है, नाम ही पढ़िए क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस एंड रिमेडी। तो भाई सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट क्यों होगा? तो डिस्प्यूट होने के पीछे बड़े सारे रीजन, और उसमें सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है नॉन कंप्लायंसेस का। उसमें आपका होता है इशू प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करने का। तो पहले आपको पता ही नहीं है प्रोविजंस कौन कौन से हैं, तो आप जो है वो कैसे रिजॉल्व कीजिएगा कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को? नॉन कंप्लायंसेस समझिएगा कैसे, जब समझिएगा नहीं तो उसका रिमेडी कैसे ढूंढिएगा? तो आप कहिएगा कि सर इसी के लिए तो आपके पास पहुंचे, यही तो आप हमें समझाएंगे, तभी तो हमने ये सब्जेक्ट सब्सक्राइब किया है। बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इसके कंटेंट को देखिएगा तो इसके कंटेंट में वो ये तो जरूर बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करेंगे, नॉन कंप्लायंसेस के लिए रिमेडी क्या लाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, वो नॉन कंप्लायंस ये नहीं बताने वाले हैं यहां पे डिटेल में, वो कहीं और से होकर के आएगा। अगर बात आती है रिमेडीज की, रिजोल्यूशन की, तो उसके लिए ये थोड़े से एस्पेक्ट बतलाएंगे कि ऐसे ऐसे एनसीएलटी इस तरह से करेगा। लेकिन उसके लिए जो डिटेल है वो डिटेल आपका कहां पे है, ये देखिए, ये डिटेल आपका है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के किस जगह पे, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के इस जगह पे ये दिया हुआ है। ये है आपका इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन वाले पार्ट में, कंप्लीट इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड सारे के सारे जो है वो क्या दिए हुए हैं, डिस्प्यूट वाले एस्पेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं, इन को छोड़े, किनको किनको, ये जो आपका है जिन्हें मैं क्रॉस कर रहा हूं इसे छोड़ा, फिर आपका डेट रिकवरी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी ये, और यहां पे आप आइए सरफासी यानी कि डेट रिकवरी एंड ये। तो देखिए इसके अलावा इसमें जितने भी एस्पेक्ट है, अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप रिमेडी ही नहीं निकाल पाइए, क्योंकि आज के डेट में सारा का सारा कुछ एनसीएलटी में हो रहा है। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल, these are the authority going to provide you the resolution, these are going to provide you remedy, these are going to provide you aspect about the compounding। अरे भाई सब कुछ बताऊंगा इसमें, लेकिन मुझे यह बताइए कि जो यहां का इतना बड़ा कंटेंट है वो कैसे बताऊं? अगर बताऊंगा तो वो सब्जेक्ट तो फिर 200 मार्क्स है, क्योंकि उसमें और भी एस्पेक्ट है, फेमा के एस्पेक्ट है, तो वो कैसे करूं? कुछ और एस्पेक्ट है, तो जो चीज डायरेक्टली इस पेपर के वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप मुझसे सीआर नहीं पढ़ रहे हैं या सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे लाएंगे? तो अच्छी बात है, जहां आपने पढ़ा है वहां से लाएंगे, या जहां आपने खुद से सेल्फ किया है तो खुद से करेंगे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान, और मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट अगर आपने लिए हैं तो वो सब्जेक्ट में दोबारा आपको कुछ ना पढ़ना पड़े, ना मुझसे ना कहीं और से।
तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए मैंने क्या किया है, जो भी आस्पेक्ट मुझे जो है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को बताने के लिए, जो भी मुझे एस्पेक्ट्स जो है वो कहीं और जाकर के लाने रहेंगे, वो मैं वहां जाकर के आपको प्रोवाइड करूंगा। यानी कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो इस दौरान बड़े सारे जगह पे आपका कंपाउंडिंग आएगा, बड़े सारे जगहों पे अलग अलग मैल प्रैक्टिसेस आएंगे, बड़े सारे जगहों पे जो है वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और इसके रिजोल्यूशन की बातें आएगी, रेगुलेटरी एक्शन आएगा जहां एनसीएलटी एक्शन लेगा। लेकिन आपको एक्शन तो तब ना जब पहले से शूज पहन के बैठे हैं तो एक्शन में आएंगे। इसीलिए जैसे ही मैं बोलूं कि ये हमने वहां किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने वो पढ़ा हुआ है अपने टीचर से या मुझसे या खुद से किया हुआ है, तो कोई जरूरत नहीं है उस लेक्चर्स को देखने की। अदरवाइज आपको चैप्टर दिया हुआ रहेगा, वीडियो में नाम दिया हुआ रहेगा, और वो रहेगा आपका पार्ट बी करके, यानी कि लिखा हुआ रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। यानी कि वहां पे हम एक खास तरह का चैप्टर बना करके देंगे, और वो कहां से रहेगा? वो आपके जो है वो पार्ट 2 यानी पार्ट बी ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जहां पे सारा कुछ जो है वो एनसीएलटी के सारे जो है वो रिजोल्यूशन लिक्विडेशन के सारे एस्पेक्ट दिए हैं, क्योंकि उन्हीं चीजों को यहां पे आकर के रेगुलेटरी एक्शन में आप देखेंगे। यानी कि वो आपका बिगनर्स पार्ट हो गया। उसके बिना अगर आप यहां आते हैं तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तो एक ही मॉड में दिया हुआ है कि आप उसको पढ़ें वहां पे और इस सब्जेक्ट में यहां। एक ही सब्जेक्ट में दे देते तो वो सब्जेक्ट 300 मार्क्स का बनाना पड़ता, ये बेसिकली इशू था। वरना देना तो एक ही जगह चाहिए, इन तीनों से पेपर को मिला करके एक पेपर होना चाहिए और उसे 300 मार्क्स का कहना चाहिए। लेकिन फिर उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाए, उतना इंटेंसिव टेस्ट कैसे होगा, बस इसलिए अलग किया हुआ है। तो अगर आप इन चैप्टर्स में पहुंचते हैं और मैं बोलूं कि ये हमने वहां पे डिटेल में पढ़ा है, तो वहां जाकर के आप देखेंगे, ठीक जहां आपका ये वीडियो खत्म होगा उसके ठीक नीचे आपको दिखेगा, लिखा हुआ रहेगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि उस सब्जेक्ट में बार बार बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। क्यों? क्योंकि अभी तो दिखाया, वो उसके पार्ट बी का पार्ट है जो मैं आपको यूं ही प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सके। हाँ, लेकिन अगर आपने मेरे सारे सब्जेक्ट किए हुए हैं, मुझसे ही लिया है मॉड 2, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट तब पढ़ेंगे जब आपका वो खत्म हो जाएगा। और ये मैंने शुरू में ही बताया हुआ है, जब आप मॉड 2 पूरा लेते हैं तो वहां मैंने ये वीडियो दी हुई है कि कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे फ्लो को लेकर के चलेंगे। तो वहां आप देखेंगे कि जब ये इतना हो जाए तब ये तब ये तब ये। तो फिलहाल ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेरे इस पेपर को सिर्फ जो है वो परचेस कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को उन्होंने जो है वो सब्सक्राइब किया है, उन्हें इस चीज को फॉलो करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। चलिए अगले एस्पेक्ट पे आते हैं। जो बच्चे मेरे साथ लाइव में रहते हैं उनको तो मैं अच्छे से चीजों को बतला देता हूं, समझा देता हूं। कोई क्वेरी है तो सामने वो पूछ भी लेते हैं, लेकिन आप कैसे पूछेंगे? तो इसके लिए जो है वो मैंने आपके लिए इंतजाम किया है। आप जो है वो मुझे इस नंबर पे 9350943680 और इस नंबर पे आप मुझे 8:45 PM टू 9:15 PM कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, यानी कि व्हाट्सएप पे भी मैं अवेलेबल हूं। लेकिन आप जब मुझे कॉल करेंगे तो इसी टाइम में करेंगे, ना इससे पहले ना इससे बाद में, क्योंकि बाकी समय में गरीब आदमी हूं, बाकी काम में लगा रहता हूं और क्लासेस वगैरह में रहता हूं। तो आप इसी टाइम पे मुझे कॉल करेंगे। इस टाइम पे कॉल करने के लिए आपको कोई व्हाट्सएप और टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है कि सर कैन आई कॉल यू। बिल्कुल ही आप इस पे कर सकते हैं। हाँ, किसी और टाइम पे करेंगे तो बिल्कुल पहले मुझसे जो है वो पूछेंगे। अगर मैंने आपको रिप्लाई दिया तो बिल्कुल आप उस समय कर सकते हैं। नहीं रिप्लाई गया तो समझ जाइए कि मैं उस समय अवेलेबल नहीं हूं आपके रिप्लाई के लिए, तो बिल्कुल इस टाइम पे कॉल करके आप देखेंगे। आपको एक जो है वो मेल एड्रेस भी दिया जा रहा है, इस पे सिर्फ और सिर्फ आप किस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे वो भी सुन लीजिए। पहले ये नोट कर लीजिए, cs.pankajkumar@gmail.com। अब एक तो मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि आप हर दिन आधे घंटे का टाइम है मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा है फायदा इसमें, क्योंकि देखिएगा आप बहुत बार चीजों को टेक्स्ट में नहीं कर पूछ पाते, कितना लिखेंगे, कभी कभी तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। बट अगर टीचर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकेंड या 10 सेकेंड भी आपके चीजों को एंटरटेन कर ले तो आपके क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ये किया गया है। अब अगली बारी आती है लिखने की।
एग्जाम तो सब्जेक्टिव है, आपने समझ लिया है, लेकिन लिखते वक्त तकलीफ है, कैसे लिखेंगे? कोई बात नहीं है, आप जो है वो चीजों को लिखेंगे, क्वेश्चंस को मुझे भेजेंगे, आपके उस चीज को मैं चेक करूंगा और आपको जो है वो उसके बाद जो है वो मैसेज करूंगा कि नाउ इट हैज बीन चेक्ड, यू कैन कॉल मी। जब भी मैं ऐसा बोलूं हमेशा आप इस टाइम पे कॉल करेंगे, 8:45 टू 9:15। व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप से आपको रिप्लाई जाएगा, मेल आप करेंगे तो मेल पे रिप्लाई चला जाएगा कि अब आप मुझे कॉल कर सकते हैं क्योंकि मैंने इवेल्युएट कर लिया है। और आप मुझे कैसे भेजेंगे? कॉपी पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए किया हुआ ताकि आपके पेपर स्मूथ चले और दिक्कत नहीं आए। एक और खास बात, इस पेपर में ये जो सब टॉपिक है ये देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मैल प्रैक्टिस, सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर, सीपीसी सीआरपीसी, ये आप पढ़ते हैं जेआईजीएल में। अगर आपको ध्यान हो, अगर एग्जीक्यूटिव की कुछ यादाश्त हो, तो एग्जी में आप ग्रुप 1 में पढ़ते हैं जेआईजीएल। हो सकता है बहुत सारे बच्चे वो हो जो मुझसे ही पढ़े हो, ठीक है, पढ़े हैं तो भी ठीक, ना पढ़े हैं तो भी ठीक, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव में भी उन सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हूं। तो अगर आपने वहां नहीं भी पढ़ा है तो भी आप अगर इन चीजों को भूल गए, क्योंकि यहां तो मैं लेकर के आऊंगा जो आपके स्टडी मैट के अकॉर्डिंग दिया है, क्योंकि यहां हम स्टडी मैट को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके जो आंसर के पैटर्न है और जिस लेवल पे कॉपी को चेक किया जाएगा वो बिल्कुल स्टडी मैट का है। जहां मैं जो आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करा रहा हूं, सिर्फ काइंडली उसी को फॉलो कीजिएगा। प्लीज लाल बुझक्कर मत बनिएगा, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो। जहां पे कोई और एक्स्ट्रा नोट्स दूंगा वो उसे पढ़ेंगे, जहां बोलूं स्टडी मैट नहीं पढ़ना है, जैसे सीआर में कहता हूं नहीं पढ़ना है क्योंकि मैंने उन चीजों को डाल दिया है बुक में, लेकिन यहां पे स्टडी मैट को ही क्रॉस करवाऊंगा कि नहीं ये हटाओ और ये पार्ट बस रहेगा, क्योंकि वैसे ही वो क्वेश्चन पुट करेंगे उससे सीधे लेकर के, इसलिए उसको आप फॉलो करेंगे। तो यहां अगर मान लीजिए थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, थोड़ी बात भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे केस में बस आप मेरे उस वीडियो को देख लेंगे जिसमें लिखा हुआ रहेगा अलग से फ्रॉम एग्जी सीपीसी सीआरपीसी, और वो भी वीडियो मैंने आपके में डाल रखा है। क्यों? ताकि आप जो है उसे एक बार आराम से देख लीजिए और फिर इस चैप्टर पे आ जाइए, क्योंकि आप थोड़ा सा भूल चुके हैं जीआईजीएल, क्योंकि पहले ग्रुप फिर सेकेंड ग्रुप फिर आप प्रोफेशनल में पहुंचे हैं। क्या पता आपने पहले ग्रुप 1 किया है फिर ग्रुप 2 में आए हैं, तो शायद 1-1.5 साल का या 1 साल का टाइम बीत गया हो और थोड़ी याददाश्त हल्की हो गई हो, सीपीसी सीआरपीसी का बेसिक एस्पेक्ट भूल गए, क्योंकि यहां तो सीधे रिमेडी करेंगे, वहां पे वो एस्पेक्ट को थोड़ा और मजेदार तरीके से बताया गया, थोड़ा बिगनर्स राउंड में, तो वहां जाकर के देखेंगे। क्लियर है सारी बातें? तो इसलिए मैंने ये चीजें आपको फैसिलिटेट करने के लिए की है, ये नहीं कि और उल्टा है कि हम यहां वहां क्यों भटकते रहे। मैंने कब बोला भटकने के लिए? मत भटकिए। मैं तो आपको इसलिए फैसिलिटेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट चाहिए। कह सकते हैं कि सर आप तो अपने ही बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल सोच रहा हूं, लेकिन इसमें आपका भी भला है इसलिए अपने बारे में सोच रहा हूं। तो आप जो है वो इसी अकॉर्डिंग चलिए, जितने भी आपके टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, एग्जी वाला या फिर आपका जो है वो सीआर का या डीडी से कुछ पोर्शन दिया हुआ ड्यू डिलिजेंस से, ऑब्वियस सी बात है उस टॉपिक को जब आप कर रहे होंगे तो बार बार वर्ड रहेगा वहां पे एग्जी वाला वर्ड, जब आप सीपीसी सीआरपीसी का वो खास वीडियो देख रहे होंगे। अगर मैंने कुछ आपको जैसे रिजोल्यूशन के लिए मैंने आपको पूरा कहा कि पार्ट बी देना पड़ेगा मुझे, जो 60 मार्क्स अब 50 मार्क्स का आपका सीआर का पेपर है वहां से देना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है जब वहां से उन चीजों को दूंगा, फेमा में यहाँ पे चीजें दी हुई है और फेमा में बच्चे थोड़े चीजों को भूल चुके रहते, बेसिक चीजों को भूल चुके रहते हैं। बच्चा कहता है सर इसमें एजुडिकेशन तो आप हमें बता रहे हैं, रेगुलेटरी एक्शन तो बता रहे हैं, लेकिन सर हम फेमा का तो एफ ही हमारा गायब है। कोई बात नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने जो है वो टॉपिक क्या किया हुआ है वो यहाँ पे डाल दिया हुआ है। तो वो इसीलिए दिया है ताकि आप उसको क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो जब आप इन चीज को पढ़ रहे होंगे, वर्ड फेमा आया, रोक दीजिए, जाइए फेमा को देख लीजिए। हाँ आप कहते हैं नहीं सर हम तो 007 जेम्स बॉन्ड है, सब आता है, कोई बात नहीं, मत देखिए, नहीं आता है तो देखिए। और वहां जब वर्ड सुने सीआर, डीडी या एक्जी, ईबीसीएल या जेआईजीएल तो ना घबराएं। क्लियर है? इसके बाद आप अपना जर्नी शुरू करें, जिससे हमारी इसके बाद की लेक्चर है उसको फॉलो करें, जो ऑर्डर जो सीक्वेंस मैंने तैयार किया है उसी सीक्वेंस में चले, ये नहीं कि किसी भी सीक्वेंस को ऑप्ट कर लिया। तो आई होप जर्नी आपकी अच्छी रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वेलकम यू इन दिस सब्जेक्ट फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंकफुल टू यू। और मजे से जो है वो जर्नी शुरू करते हैं, मजे से पढ़ाई करते हैं एंड कीप इन टच। चलिए तो फिलहाल अब यहां जो है मैं एंड करता हूं इस चीज को और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सफर पे।
तो अगला सफर हमारा अगले चैप्टर से शुरू कीजिए उसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।